अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, राइट। तो बेसिकली हमने जो प्रीवियस थियरीज़ है उसमें स्टडी किया था कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से फ्लो होता है, राइट। तो यहाँ पर एक लॉजिकली अगर हम लोग सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होना चाहिए, एक लॉजिक ये बोलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें, राइट, एक पर्टिकुलर फिगर में जहाँ पर कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि बोल रहा है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल वेक्टर बी, वेक्टर बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेक्टर डीएल, राइट। तो ये एक इंटीग्रेशन है ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड आएगा म्यू ओ इनटू करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब कि यहाँ पर आएगा आई ऑफ टी, राइट। तो ये बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ के इक्वेशन में आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो लूप है, राइट, आर रेडियस वाला लूप है, राइट, तो वहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेसिकली वो सर्कुलर लूप से बना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होके फिर बी इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ डी एल, तो यहाँ पर अगर सर्कल सा बना हुआ है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × पाई इंटू आर, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो, तो राइट हैंड साइड म्यू ज़ीरो इंटू करंट आई, राइट, ऑफ टी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगी। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या करंट फ्लो होगा, राइट। अगर मान लीजिए कि कोई कैपेसिटर है तो यहाँ पर जो आउटसाइड है, राइट, तो आउटसाइड पी है हमारा, राइट। तो यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है बेसिकली, तो चार्जेस नहीं है तो इसकी वजह से बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बट यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो हमें अंदर की जो सरफेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर एस एस जो सरफेस है वहाँ पर मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे एस सरफेस के अकॉर्डिंग, तो 5E, राइट, इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, राइट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इनटू कैपिटल ए, राइट, और यहाँ पर ए से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला रहेगी वो हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे, राइट। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट D5E, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो D5E अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा D अपॉन dt इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन ज़ीरो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी होने की वजह से यहाँ पर जो 1/एप्सिलॉन ज़ीरो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, राइट। एंड यहाँ पर हमें उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा DQ अपॉन dt, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो dQ/dt है वो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है, और फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि I होगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगी 1/एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू आई, करंट, राइट। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बेसिकली D5 इंटू अपॉन D5E अपॉन dt। और अगर करंट को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट बनाए, राइट, तो करंट यहाँ पर I इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, राइट, इनटू D5E अपॉन dt,
राइट। तो इस तरीके से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई ई अपॉन डी टी। अब यही जो मिसिंग टर्म है, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म मिस हो रही थी, जो भी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई किया था वहाँ पर एक टर्म मिस हो रही थी, और ये टर्म हमें यहाँ पर मिल रही थी, क्योंकि जो करंट है वो हमें एज फ्री ही मिल रहा था, राइट। बट यहाँ पर बेसिकली जो करंट हमें मिल रहा है वो करंट एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके चेंजेस की वजह से मिल रहा है, राइट। तो बेसिकली उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, जो कैपेसिटर है उसके मिड पोर्शन में मिल रहा है, राइट। मिड पोर्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंजेस की वजह से हमें वो करंट बेसिकली मिल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर चेंज मिल रहा है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट आई डी जो हमने यहाँ पर प्रूव किया एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपॉन डी टी, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है, राइट, उसको हमने रेडियली एज्यूम किया था। तो ये जो व्यू है वो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ कैपेसिटर। अगर वहाँ पर हम लोग एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई सी, राइट। ये कंडक्शन करंट की वजह से टर्म मिल रहा है हमें, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसके बाहर जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो कंडक्शन करंट ही है, राइट। प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ तक हमारा इक्वेशन करेक्ट था, राइट। बट मैक्सवेल ने एक और टर्म ऐड किया जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टर्म है, और वो होगा म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपॉन डी टी।